नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमागली ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसके रचयिता आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी हैं। इसमें तीन आत्माओं का वर्णन करते हुए क्या यह जगत अपनी संपत्ति मानता है उसको बताया। अब उसके बाद में ऐसा क्या रीज़न क्या रहा, तो क्या कहा था, देहेश्व आत्मधिया जाता, देह में आत्मधी जिसके है ऐसे व्यक्ति के ऐसा होता है। तो रीज़न दुख का ऐसा मानने का रीज़न क्या है। 15वें नंबर का श्लोक है, मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधिस्ततः त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तर्बहिर्व्यापृतेन्द्रियः। मूलम संसार दुःखस्य, संसार के दुख का मूल क्या है। दुख नहीं, संसार के दुख का मूल क्या है। मूल समझते कि नहीं, मूल क्या होता है राजेश जी। मूल यानी जड़ होती है, वृक्ष की जड़ मूल बोलते ना, जड़ मूल से उखाड़ देंगे। जड़ जो है उसका मूल जो है उससे हम उखाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो मूल यानी उसका जो मेन सोर्स है। तो ऐसे ही संसार के दुख का मूल क्या है, सोर्स, रीज़न, कारण, प्रधान हेतु क्या है। संसार दुख है, संसार में दुख है क्या नहीं पता हो तो शाम की क्लास उसी की रहती है। संसार में दुख है तो आचार्य देव ने कहा संसार दुःखस्य मूलम देह एव, देह ही है। यह जो शरीर है, यह शरीर संसार के दुख का मूल कारण है, प्रधान कारण है। देह को अलग कर दो, देह में आत्मबुद्धि होती है, ये वास्तव में दुख का कारण है। लेकिन देह में आत्मबुद्धि है तो देह है, तो देह में आत्मबुद्धि है। यद्यपि देह नहीं बोलती है कि तू आ और मेरे से क्या कर, अपनापन कर। शरीर ने कभी अपने से बोला है कि तू आत्मा मुझे अपना मान। शरीर कुछ बोलता है अपने से कि तुम ऐसा मानो, ऐसा मानो, ऐसा मानो। आँखों ने बोला कि तुम हमको अपनी मानो। अपन ने आँखों को बोला कि हम आपको अपना मानेंगे। इस हाथ ने बोला कि किसका है ये, आत्मा का है। डज इट से एनीथिंग, ये नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ रहने वाला बोलता है क्या, ये हाथ मेरा है, ये मैं हूँ, मेरा हाथ है, ये रंग मेरा है। रंग ने बोला है कभी कि मैं किसका हूँ। जानने वाले ने बोला है क्या, रंग मेरा है। शरीर के एक एक अंग से आप जाकर के बात करोगे तो वो कुछ भी नहीं मानता है, ना आपसे कहता है। ये पूरा का पूरा शरीर अपनी आत्मा से एक शब्द नहीं बोलता है। अपन ही बातें करते, इससे बालों से बातें करते, आँखों से, नाक से, दांत से, ज़ुबान से, होठ से, गले से, आवाज़ से, छाती से, दिल ठीक कर रहा है, हाँ यहाँ धड़कन आ रही है, यहाँ हो रहा है, या पैर से, हर चीज़ से कौन बातें करता है, अपन करते। ये कभी बातें नहीं करते। आप समझो दीवानगी। इतने साल हो गए मयंग हुए, कितने दिन हो गए आपको, 40 साल हो गए, 35-37 हैं। तो उस साल से क्या करे जा रहे आप, बात कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और फिर भी अपन बात किए जा रहे, नो रिप्लाई। बताओ कोई रिप्लाई है इस शरीर की तरफ से। तो आचार्य कह रहे हैं देह में आत्मबुद्धि दुख का वास्तव में मिथ्यात्व से कहते हैं। उस मिथ्यात्व का आधार कौन बना हुआ है, बाह्य विषय कौन है, देह।
यह शरीर ही ना हो, शरीर ना हो, शरीर के नहीं होने पर अपनी पत्नी होगी कि नहीं होगी? आत्मा रह जाए अपन अकेला तो अपनी पत्नी होगी कि नहीं होगी? पति होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा ना, वो बेचारा मर जाएगा क्या? अरे मर नहीं जाएगा, लेकिन वो जो 7 फेरे लिए थे वो किसने? शरीर के संग में पहचान से लिए थे। अभी पत्नी के सामने पति आ जाए, उसकी आत्मा आ जाए तो ले भागो भैया कौन आ गया है? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे तुम जाओ भाई, हम अकेले ही ठीक हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि तुम जाओ, फिर भी आ गए। तो कैसे आएगा वो? तो उसको क्या करना पड़ेगा? जाने पड़ेगा। कोई पहचान कर सकता है, वो बताए कि देखो नहीं हम वहाँ घूमने गए थे और हमने इस दिन शादी हुई थी, ब्ला ब्ला, ऐसे ऐसी बातें करे। बोले अरे तुम जाओ भाई, दिमाग नहीं खराब करो हमारा, वो सब तो हमारे फेसबुक पे लिखा हुआ है सब कुछ तो वो तुम वहीं से पढ़ के आ जाओगे। ऐसी बातों में हम नहीं आएंगे, इसलिए जाओ। तो कहने का मतलब मकान है अपना। मकान किस बात के आधार से है? धर्मेंद्र जी बघेरवाल इस नाम की रसीद कटी है। अब धर्मेंद्र जी आप निकल के यहाँ से कहीं यहीं पैदा होकर के आ जाओ और आपको याद आ जाए कि अरे ये तो मकान अपना है, तो पहुँच जाओ आप, मेरा है। बोले धर्मेंद्र जी कहाँ? मैं ही धर्मेंद्र हूँ। अरे तू तो बच्चा है। अरे नहीं, मेरा ही पुराना जीवन था और ऐसा था। बताओ शासन में क्या किया जाएगा? नहीं, अरे वाह ये मर के आ गया। अपन तो मानते हैं, धर्म को मानने वाला भारत देश है, तो इनको इनकी संपत्ति वापस। ऐसा होने लग जाए ना, तभी एक जना यहाँ नहीं खड़ा रहेगा, अभी मंदिर ही नहीं बचेगा। 4 लोग आ जाएंगे, हम यहाँ पर आए हैं, हमारा नाम माणक चंद जी है और ये हमारे नाम की ज़मीन है और फिर हमने दी थी, हमारा मन बदल गया है, अब हम मालिक हैं। तो कुछ नहीं बचेगा। बोले शासन में ऐसा कुछ नहीं चलता है। तुम्हारा पुराना भोज है ना, वो कितना ही सच हो, तुम्हारी आत्मा कितनी सच हो, हम सच्चाई कैसे मानते हैं? ये देह से, शरीर से। शरीर नहीं मैच करेगा, शरीर नहीं रहेगा, भाग जाओ, तुमको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ये जो कुछ कहा जाता है और कल्पनाएं जागती है, मेरा है, ये मेरा है, पुत्र भार्यादि कल्पना, उसका आधार कौन है? उसका आधार शरीर है। अभी अपने को इतनी चिंता होती नीलिमा जी, मेरी बच्ची है और मेरी बच्ची का ये है और फलाना है, ये है। अच्छा तुम इतनी बच्चियों को पिछले भाव में छोड़ के आए, वहाँ भी ऐसे ही रो रहे थे, वहाँ भी ऐसे ही परेशान थे। इसका डब्बा, इसकी पढ़ाई, इसकी शादी, इसका खाना पीना, ज़मीन जायदाद सब इसका। अब वो वहाँ से निकल के आ गए, वो बेचारी बच्चियाँ रो रही तुम्हारे नाम को अब क्या होएगा उन बच्चियों का? वहाँ छोड़ के आएगी नहीं, ऐसा नहीं। वो आप अभी यहाँ रो रहे जा रहे आप, मेरी बच्ची नहीं थी, इसकी पढ़ाई हो जाए, फिर नौकरी हो जाए, फिर विदेश जाए, फिर मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊँ, फिर वहीं रहूँ और मैं वहीं बस जाऊँ, फिर लौट के ही ना आऊँ। सब सोच रहे कि नहीं भेज रहे बेटा कर कर कर, तो करके वो पहुँच भी गई। अब मालूम पड़ा पिताजी उसके वहाँ पहुँचने के पहले गई और पहुँच गए। अब बताओ ऐसे कितने कितने को अपन ने पहुँचाया है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका विदेश में। पुराने भाव वाले बोले हमारे पिताजी चले गए, हमारे मम्मी चली गई, अब वो आए, अब वो आ भी जाए तो क्या करें? ऐसे टिकट भेजने लग जाए अपने को लोग तो वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे घर में। कुछ नहीं है। मतलब ये है कि शरीर के बदलने पर कौन पिता, कौन माता, कौन सी संपत्ति जिससे तुम अपनी वृद्धि मान रहे थे, उसका क्या है? क्या होता है उसका उस समय? इसलिए संसार दुःखस्य मूलम देह एव, ऐसा उन्होंने लिखा। संसार के दुख का मूल क्या है? देह ही है, शरीर ही है। अब यद्यपि शरीर अपने आप में कारण नहीं है, कारण का कारण है। कारण का कारण मतलब जो मुझ में अज्ञान पैदा हो रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, एकत्व ममत्व की जो भावना है वो एक्चुअल में मूल है। वो मिथ्यात्व अपन जिसे बोलते हैं, शरीर में एकत्व बुद्धि, देह शरीर को, जीव देह को एक गिने, बहिरात्मा तो एक मानना, वो क्या है? मूल कारण।
मूल कारण। अब उस मूल कारण का कारण कौन है? देह कारण है ना, देह है इसलिए मान रहे हैं। तो कारण तो है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के लिए नौकर्म सहकारी साधन जिनको देख देख के पगला रहा है वो कौन है? शरीर। तो ये शरीर है, इसलिए इन्होंने जो दिखाई देता है, आचार्य देव ने सरल बात करी कि ये शरीर है, इस शरीर की तरफ जो उठी हुई निगाह है, अपनापन है, वो शरीर के निमित्त से, इसलिए दुख का मूल कारण कौन है? शरीर। अपने को क्या लगता है दुख का मूल कारण कौन है? पड़ोसी, परिवार वाले। बताओ आपके दुख का मूल कारण क्या है? अभी तो यहाँ खड़े होके अपन जो हम बोलेंगे बोलोगे। ऐसे आप सोचो, मैं दुखी हूँ, एक तो मैं दुखी नहीं हूँ, पहले दिक्कत तो ये है। और फिर मान में किसी नहीं, बहुत कभी कभी दुख तो होते ही, परेशानी तो होती। तो मेरे दुख का मूल कारण, रीज़न क्या है? तो आप लिखो उसको, कभी विचारो विजय भैया, तो क्या निकल के आता है उत्तर? मेरी नौकरी में बहुत दुख दे रहे वो लोग मेरे को, मेरे साथ में कलीग है एक, वो बहुत दुख दे रहा है, परेशान करता है, वो देर से आता और डांट मेरे को पिटती, तो वहाँ दुख दिखता है। कोई धन से दुखी है, कोई आस पड़ोस वाले से दुखी है, कोई घर वालों से दुखी है। मेरे पास पिछले 2 हफ्तों से ऐसे ही बस प्रश्न आ रहे हैं। वो हम ऐसा सीधा नहीं बोलता आदमी, लेकिन वो हम दुखी हैं किसी से और हम उसको छोड़ के जाना चाहते हैं, तो हम क्या करें क्या करें, छोड़ दें कि नहीं छोड़ दें। मतलब वो वहीं से आस-पास में से ढूंढ ढांड करके, घर के में भाई है, बंधु है, लड़का है, बच्चा है, पिता है, सास है, ससुर है, हमको इन सब को छोड़ करके जाना है। तो हम क्या हो जाएंगे? सुखी। और हमको नहीं जाना है, हमको तो इनको भेजना है। तो व्यक्ति को पूरा का पूरा जो फोकस है, दुख का फोकस किस बात पे है? दूसरे पे। ये दुख देने वाला, ये स्कूल कॉलेज दुख देने वाला, टीचर, दुनिया क्या है, सब अपने को दुख देने वाली है कि नहीं? आशी किसको दुख देती है? मेरे को। हमारे दुख देने के लिए इन सब लोगों का जन्म हुआ है। ये बेचारे इतने पापी हैं। तो ये जो अपने को विचार है, आप सोचो अपना विचार कहाँ पर गया हुआ है। समझ में आ रहा है मामा? तो आपको ये सोच के आओ कि हम एक तो दुखी है कि नहीं, और दुख का मूल कारण क्या है। क्योंकि उन्होंने पद दिया है, संसार दुखस्य मूलम किम, क्या है? देह एव। संसार के दुख का मूल शरीर एव, यानी ही, शरीर ही है। कर्म भी नहीं लिखे, बताओ। अभी हम दूसरे बोलते हैं तो कर्म से बोलते, कर्म से दुखी। कर्म भी नहीं बोला, क्या बोला? देह बोला। क्योंकि जो तुम्हारे समझ में आए, कर्म तुमको दिखते नहीं है, शरीर तो दिख रहा है कि देखो शरीर के निमित्त से ही तुम सारी बातें लेकर के बैठे हो। जो पत्नी बच्चे आदि की बातें कर रहे हो शरीर के निमित्त से, घर मेरा शरीर के निमित्त से, पिताजी मेरे शरीर के निमित्त से, जो खाना पीना घूमना फिरना, सुंदर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, रोग है, सब किसके निमित्त से? शरीर के। इसलिए दुख का मूल क्या दिया आचार्य देव ने? शरीर। तो क्या करें? तो आगे दिया आत्मधीहि। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी क्या करता है, या ज्ञानी बनने के लिए क्या किया जाता है, वो आगे के शब्दों में वो कल पढ़ेंगे। भैया कॉपियाँ लेकर के आनी है, नहीं तो फिर क्षमावाणी तो जा चुकी है कल। अब फिर नहीं तो अब इस बार 5 मिनट रहेगा, फिर बाद में बंद ही होगा। तो 5 मिनट में 2 मिनट तो मंगलाचरण के, तो 3 मिनट बचेंगे आपके पास। तो कल मतलब कल रविवार है, कल शाम तक आपको क्या देनी है? पुरानी जितनी भी लिखी हुई है वो लिखने वाली वो कॉपियाँ जमा करनी, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। बोलो महावीर भगवान की जय।